अरे भाई साहब थाली नीचे कर लो, थाली थाली नीचे कर लो यार। लड्डू बीज हो जाओ भाई, पहले इसको पीछे कर रहा है। अरे भाई साहब पीछे करो, थाली 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 नीचे कर लो, थाली थाली। उनका यहाँ दौरा है। 352 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण यहाँ पर होना है। तो सरसी पर्यटन केंद्र और रिजॉर्ट का लोकार्पण करने के लिए यहाँ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं। आपको बता दें कि बाणसागर डैम के बैकवाटर में इस रिजॉर्ट का निर्माण किया गया और निश्चित तौर पर क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य के साथ इस रिजॉर्ट का निर्माण हुआ है, जिससे निश्चित तौर पर पर्यटन को बढ़ावा भी मिलेगा। इस वक्त स्वागत करते हुए वहाँ के कर्मचारी जो हैं, अधिकारी जो हैं, वो नजर आ रहे हैं। विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी आज अपने इस दौरे के माध्यम से वो करने वाले हैं। आपको बता दें कि इसमें 3 बोट क्लब का निर्माण किया गया है, जिसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। ये वही रिजॉर्ट का क्षेत्र है जहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स भी आने वाले दिनों में शुरू कर दिए जाएंगे और निश्चित तौर पर जिस तरह से वाटर स्पोर्ट्स की व्यवस्था यहाँ पर की गई है, आधुनिक सुविधाएं इस रिजॉर्ट में दी गई हैं, इससे पर्यटकों को काफी सुविधा मिलेगी और पर्यटन को बढ़ावा भी इस क्षेत्र में मिलेगा। बाणसागर डैम के बैक वाटर में इस सुविधा को दिया गया है। एक रिजॉर्ट का यहाँ पर निर्माण किया गया है जहाँ पर आधुनिक सुविधाएं होंगी। तो निर्मल जायसवाल हमारे शहडोल संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निर्मल, हम तस्वीरें भी देख रहे हैं, काफी प्रसन्न है, यहाँ पर मुख्यमंत्री भी नजर आ रहे हैं और आज सरसे पर्यटन केंद्र की शुरुआत यहाँ पर होने जा रही है। निर्मल, आपकी आवाज हम क्लियर नहीं सुन पा रहे हैं, थोड़ा आप नेटवर्क में आइएगा। हालांकि हम समझ सकते हैं कि वहां नेटवर्क की संभवतः थोड़ी परेशानी जरूर होगी। आप नेटवर्क पर आके पूरी जानकारी दीजिएगा ताकि हमारे दर्शक भी समझ पाए कि मध्य प्रदेश में इस पर्यटन क्षेत्र का क्या महत्व है, क्योंकि निश्चित तौर पर आज बड़े विकास कार्य का भूमि पूजन और लोकार्पण होने जा रहा है। बड़ी सौगात इस क्षेत्र की जनता को मिलने जा रही है। शहडोल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ये तस्वीरें इस वक्त वहां पर पहुंच चुके हैं और काफी प्रसन्न भी है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि ये जो सरसी पर्यटन केंद्र और रिजॉर्ट है, इसके लोकार्पण के बाद यहाँ पर पर्यटक बड़ी संख्या में पहुंचने वाला है। क्योंकि जिस तरह से इस रिजॉर्ट का निर्माण किया गया है, जिस तरह से बाणसागर डैम के बैक वाटर में वाटर स्पोर्ट्स की शुरुआत हो रही है, 3 बोट क्लब यहाँ पर बनाए गए हैं, तो अंदाजा उन्हें भी है, अनुमान उन्हें भी है कि निश्चित तौर पर पर्यटन को बढ़ावा देने की नीयत से जो निर्माण किया गया है, ये बेहद अच्छी पहल है और पर्यटक इससे काफी लाभान्वित होने वाले हैं। ना सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि देश की भी जनता जो है वो मध्य प्रदेश पहुंचती है। पर्यटन की दृष्टि से मध्य प्रदेश लगातार विकास की ओर अग्रसर है। विकास कार्यों का आज भूमि पूजन और लोकार्पण करने यहाँ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं, दीप प्रज्वलन करते हुए इस वक्त मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, क्योंकि बड़ी सौगात आज मिलने जा रही है। सरसी पर्यटन केंद्र और रिजॉर्ट का ना सिर्फ लोकार्पण होना है, बल्कि आज से ही, इस लोकार्पण के बाद से ही पर्यटकों के लिए ये शुरू हो जाएगा। यानी आप सरसी पर्यटन केंद्र पहुंच सकते हैं। कल संडे है, कल वीकेंड है और ऐसा माना जा रहा है कि लोकार्पण के तुरंत बाद ही बड़ी संख्या में यहां पर पर्यटक पहुंचने वाले हैं। मध्य प्रदेश के दर्शकों के लिए ये खास तौर पर सूचना भी कि सरसी पर्यटन केंद्र और रिजॉर्ट आज से पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। लोकार्पण के साथ ही इसे खोला जाएगा और ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं
3 बोट क्लब यहाँ पर बनाए गए हैं। अलग अलग वाटर स्पोर्ट्स यहाँ पर आपको मिलेंगे। विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण यहाँ पर हो चुका है और अब पर्यटकों के लिए ये खुल जाएगा। एक बार फिर से निर्मल का रुख करने की कोशिश करते हैं। निर्मल, अगर आप नेटवर्क में हैं तो जानकारी दीजिएगा कि इस पर्यटन केंद्र में और क्या क्या सुविधाएं हैं मध्य प्रदेश के लिए, पूरे देश के लिए। जी मैं बता दूं, ये बहुत बड़ा सौगात है प्रदेशवासियों के लिए। आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस आइलैंड का शुभारंभ किया है। ये सरसी जिस स्थान पर बना हुआ है, सरसी आइलैंड का कि उसकी खोज जो है मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग के सलाहकार के रूप में सेवा दे रहे पूर्व नेवी कमांडर राजेंद्र निगम ने की थी और उसके बाद इस जानकारी को दिल्ली भेजा गया था। बता दो कि ये मूलतः शहडोल के रहने वाले और प्रदेश के वाटर स्पोर्ट और पर्यटन के क्षेत्र में काम कर चुके राजेंद्र निगम बताते हैं कि उन्हें शहडोल के लिए कुछ करने की इच्छा थी। इसी बीच उन्होंने बाढ़ सागर डैम के वाटर वे में स्थित टापू की जानकारी मिली। उन्होंने गूगल अर्थ के माध्यम से टापू की भौगोलिक स्थिति को देखा और उसे पर्यटन के रूप में विकसित करने के लिए पर्यटन विभाग को जानकारी दी। इसके बाद सरसी आइलैंड की नींव रखी गई। राजेंद्र निगम ने बताया कि के अनुसार जब बाढ़ सागर डैम के वाटरवे टापू होने की जानकारी मिली थी तो उसके बाद उन्होंने काफी उत्साहित हुए और भोपाल से सरसी पहुंचे और मछुआरों की मदद से नाव लेकर टापू तक पहुंचा और उसके बाद इस काम को शुरू किया गया है। बता दो कि ये करीब 37 करोड़ की लागत से इसका निर्माण किया गया है और जिले के सहित पूरे प्रदेश के लोगों को इसका लाभ मिल सकेगा। जी, अगर आगे के कार्यक्रमों के बारे में बात करें निर्मल, तो आगे के किस तरह के कार्यक्रम है, क्योंकि आज ये बड़ी सौगात इस क्षेत्र की जनता को मिली है, इसके साथ ही और भी शायद कुछ कार्यक्रम इसके आगे होने वाले हैं। बता दो ये कार्यक्रम तय था जो 10:30 के आसपास पहुंचना था सरसी और उसके बाद थोड़ा विलम्ब हो गया कार्यक्रम। वो करीब 1 घंटे विलम्ब पहुंचे और सरसी का जो आइलैंड है वहां का उद्घाटन करने के बाद ये व्यवहारी के हायर सेकेंडरी स्कूल पहुंचे हैं जहां मंच को संबोधित कर रहे हैं। आज एक जन कल्याणकारी पर्व का शुरुआत किया है और यहाँ से अभी और करीब 352 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया है। जी चलिए, बने रहिएगा हमारे साथ निर्मल। एक बार फिर से तस्वीरें जो है हम जरा दर्शकों को वो दिखा दें कि कितनी मनभावन ये तस्वीरें हैं। और ये मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश जो बिल्कुल देश का दिल है और देश के इस दिल में पर्यटकों का हमेशा ही उत्साह बना रहता है, क्योंकि पर्यटकों के लिए मध्य प्रदेश में काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और एक बार फिर से मध्य प्रदेश एक और नए पर्यटन केंद्र के साथ में देश के लिए हाजिर है। इस बार ये सरसी पर्यटन केंद्र और इसके साथ ही रिजॉर्ट बनाया गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक दरअसल ये एक पूरा आइलैंड है और इसे आधुनिक सुविधाओं के साथ आज से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज इसका लोकार्पण किया है और लोकार्पण के साथ ही आज से ये पर्यटकों के लिए खोल दिया गया, यानी अब मध्य प्रदेश के लोगों के साथ ही देश के जो पर्यटक हैं वो यहाँ पर पहुँच सकते हैं और अधिक सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। सरसी आइलैंड की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। यहाँ पर वाटर स्पोर्ट के साथ ही इस आइलैंड में आपको रिजॉर्ट्स मिलेंगे जहाँ पर ठहर कर आप इस आइलैंड का आनंद ले सकते हैं। तमाम जानकारी के लिए निर्मल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो निर्मल जायसवाल हमारे शहडोल संवाददाता ने पूरी जानकारी दी कि किस तरह से यहाँ पर तमाम कार्यक्रम संपन्न हुए हैं। तस्वीरें भी आपके सामने हैं। के बलबूते पर देश में क्या दुनिया में हमारा भारत का गणतांत्रिक लोकतंत्र का परचम लहरा रहा, आनंद आ रहा है। जिनके नेतृत्व में काम के लिए किसी बात की कोई कमी नहीं है, मुझे इस बात का आनंद भी है और खुशी भी है। हमारे लिए परमात्मा की दया से वर्तमान का समय स्वामी विवेकानंद की इस भविष्यवाणी को सार्थक करता दिखाई दे रहा है। जब उन्होंने कहा था 21वीं शताब्दी भारत की होगी, मुझे आनंद आ रहा है इस बात का कि उनके कहे शब्दों के अनुसार आर्थिक रूप से भी हम लगातार सक्षम से सक्षम होते जा रहे हैं।
भारत में 250 साल तक अंग्रेजों की यातना सही है। हमारा जंगल, हमारी जमीन, हमारी खदानें, क्या क्या नहीं लूटा अंग्रेजों ने, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उस इंग्लैंड को भी पीछे छोड़ करके आर्थिक दृष्टि से आगे बढ़ने का हिम्मत दिखाई। आज बदलते दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उनकी केंद्र सरकार और हमारी अपनी सरकार 1 साल पूरा हुआ है और 1 साल के अवसर पर हमने कहा है कि केवल एक राजधानी में कार्यक्रम करके हम अपने साल को मनाना नहीं चाहते। एक एक दिन पखवाड़ा मना करके जन कल्याण पर्व का हर दिन नई सौगात हम देने जा रहे हैं। मुझे खुशी है, अरे कितना अच्छा लग रहा है। अभी आज बिहार के साथ में सिरसा पर्यटक आइलैंड पे गया हूं, आप भी जाके देखना। ये हमारा बाण सागर का वो आइलैंड अंडमान निकोबार से कम नहीं है। मुझे इस बात का आनंद है, इतना अद्भुत बना हुआ है। बड़े पैमाने पर्यटकों का यहां से अब आवागमन जुड़ेगा। बड़े पैमाने पे बेरोजगारी को दूर करके रोजगार के अवसर मिलेंगे। इस क्षेत्र में परमात्मा ने वैसे ही बहुत खुशियां दी है। जंगल कितना आबाद है, शहरों का वन क्षेत्र, आपके वन्य संपदा, वन्य जीव क्या नहीं है, यहाँ पे सब कुछ है। लेकिन आज भी भौतिक रूप से सिरसा आइलैंड के लिए लोकार्पण करते करते बिहारी के अंदर भी हमारे 62 प्रकार के विभिन्न विकास कार्य लोकार्पण भूमि पूजन के 351 करोड़ 85 लाख के लोकार्पण भूमि पूजन यहां संपन्न हो रहा है। मेरी अपनी ओर से बधाई। और जब हम अपने लोकार्पण भूमि पूजन की बात कर रहे हैं तो अपनी जन कल्याणकारी हितैषी नीतियों के लिए भी बात करना चाहूंगा। हमने गीता जयंती भी मनाने का धूमधाम से निर्णय किया। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। कई सारे लोगों को मिर्ची लगी, कई सारे लोगों को ऐसा लगा सांप काट लिया। अरे गोपाल कृष्ण की तो जय बोल रहे भाई। पहले आपको राम पसंद नहीं थे, आपने राम जी के काम में अड़ंगे लगाए, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, पता नहीं क्या क्या किया। लेकिन धन्यवाद है सुप्रीम कोर्ट का, और 56 इंच वाले सीने को भी धन्यवाद दो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को, जिनके नेतृत्व में अयोध्या धाम इसी साल 22 जनवरी को भगवान अयोध्या धाम में मुस्कुराए। बोलो जय जय श्री राम। और अयोध्या धाम की बात करते हैं, भगवान श्री राम की बात करते हैं, तो आदिवासी भाई बहन का संबंध भगवान राम से माता सबरी के झूठे बैर के साथ जुड़ता है। ये हमारी गौरवशाली संस्कृति है। सबरी माता का प्रेम, भगवान राम राजकुमार है, लेकिन मां के लिए बेर का आनंद लेकर के जो हमारी संस्कृति को गौरवान्वित भगवान राम ने किया है, इसकी किसी से तुलना नहीं हो सकती है। बोला सबरी मैया की। रोम रोम रोमांचित हो जाता है। और जब भगवान कृष्ण की बात करते हैं तो हमारे विरोधी कहते ये तो भगवान राम और कृष्ण की बात सुनाते हैं। हाँ सुनाएंगे, डंके की चोट सुनाएंगे, तुम्हारी छाती पे पांव रख के सुनाएंगे, तुमको सुनना पड़ेगा। तुम्हारे भगवान राम और कृष्ण से कौन से जन्म के झगड़े हैं, जरा बताओ तो सही। सनातन संस्कृति से किस बात की लड़ाई है कांग्रेस वालों की? पता नहीं क्या हो जाता है इनको। जब बांग्लादेश में गड़बड़ होती है इनके मुंह पे ताले डल जाते हैं, और इजराइल बम गिरा दे तो हाय अल्लाह, पता
जाते हैं। भाई, बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदू भाई बहन के जीवन में अगर कष्ट आता है, अगर मंदिर संस्कृति पे कुठाराघात होता है, तो कांग्रेस के लोग मुंह छिपा के भागते हैं, क्योंकि केवल एक धर्म के वोट चाहिए आपको। ये नहीं चलेगा। हम तो रोज गोपाल कृष्ण की जय बोलेंगे, प्रभु राम की जय बोलेंगे, सबरी मैया की जय बोलेंगे। ये हमारी संस्कृति है, हमें इससे कोई गुरेज नहीं है। इसलिए काल के प्रवाह में, विकास के मामले में सबरी मैया के जमाने से, अरे भगवान ने अयोध्या छोड़ी तो चित्रकूट यही विंध्य का पूरा अंचल सबसे पहले अपनाया। हमें इस बात का आनंद है। और जब अयोध्या धाम आनंद में डूबा है, तो यह विंध्य भी डूबना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो आप शरद भाई, आपने बहुत सारी मांग बता दी, लेकिन कॉलेज, अरे शहीदों के अपने शहादत को हमारी संस्कृति नमन नहीं करेगी तो कौन करेगा? हमारे देश की सीमाओं पे खड़े होकर सशस्त्र सेना सदैव रक्षा करती आई है। और सेना हो, अर्धसैनिक हो, पुलिस जवान हो, हमने कोविड के समय देखा, स्वच्छता कर्मी हो, इन्होंने ये पूरे देश की जान बचाई। जोरदार अभिनंदन करो अपने सारे ये ऐसे सशस्त्र बलों का। तो यहीं से घोषणा करता हूं, उस कॉलेज का नाम गोविंद नारायण मिश्र किया जाता है, जो आपने प्रस्तावित किया है। और उनकी श्रीमती को नौकरी देने का काम भी हमारी सरकार द्वारा किया जाएगा। आपने कहा हॉस्पिटल, अध्ययनरत छात्रावास, व्यवहारिक खेल अकादमी, ये सब कुछ परीक्षण करने के बाद सब कुछ देने की व्यवस्था की जाएगी। यहीं से मैं घोषणा कर रहा हूं। आज के इस अवसर पर बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन मुझे दिल्ली पहुंचना है बहुत जल्दी। हमने अपने इस पखवाड़े में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब बाणसागर डैम बना है, नर्मदा सागर के सारे नर्मदा नदी पे डैम बने, तो हमारी केन बेतवा, पार्वती, काली सिंध, चंबल, अरे ये जल तो अपना जल ही जीवन है। भगवान शिव ने अपनी जटा पे धारण करके जल की महत्ता बताई, गंगा माता को स्वर्ग से अवतरित करा करके अपने सिर पे धारण किया। हमारी सरकार ने भी प्रत्येक गरीब आदमी की जिंदगी में उन्नति प्रगति के लिए संकल्प लिया। हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, हर एक को जल ही जीवन के मूल मंत्र से जोड़ा जाएगा, ये हमारा संकल्प है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से ये दोनों अभियान के लिए 17 तारीख को सुन लो कांग्रेसी, तुम्हारे कारण से 20 साल तक राजस्थान और मध्य प्रदेश का हमारी पार्वती, काली सिंध, चंबल नदी का समझौता नहीं हो पाया। हमारे राजस्थान के लोग और मध्य प्रदेश के लोग पानी का उपयोग नहीं कर पाए। मुझे खुशी है प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये योजना मंजूर करके 17 तारीख को हम इसका भूमि पूजन करवाने जा रहे हैं। और बुंदेलखंड की धरती जो उत्तर प्रदेश से लगी हुई है, ये केन बेतवा नदी का हमारे पखवाड़े का अंतिम चरण में समापन करने के लिए प्रधानमंत्री फिर मध्य प्रदेश आ रहे हैं। हमें इस बात की प्रसन्नता है। बुंदेलखंड की धरती, वीरों की धरती, अधीरों की धरती, और अलग अलग प्रकार से हर समय अपने खून को पानी लगा करके बलिदान ऐसे करते जैसे कोई फूल अर्पित कर रहे हैं,
लेकिन परमात्मा की कृपा से पहली बार उनके खेतों तक पानी पहुंचेगा। ये सरकार की और माननीय मोदी जी की भावना है कि हमारे बुंदेलखंड कभी किसी से नहीं, किसी के डरे नहीं, किसी के आगे झुके नहीं, सदैव भारत का झंडा लेकर के सनातन संस्कृति की जय जयकार करते रहे। लेकिन कांग्रेस के शासनकाल में लंबे समय में उनकी चिंता नहीं हुई। प्रधानमंत्री ने 1 लाख करोड़ की योजना मंजूर की है, 1 लाख करोड़ की, ऐसे अद्भुत योजना के लिए। और एक नहीं, ऐसी कई योजना बता सकता हूं, लेकिन आज थोड़े समय की कमी है। अगली बार आऊंगा और बहुत सारी बातों की हम चर्चा करेंगे। आज तो इतने ही कहूंगा कि ये जो नए विकास काम चालू हो रहे हैं, ये प्रशासन के माध्यम से कह रहा हूं, सभी गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए, कोई कमी कसर नहीं होना चाहिए। 40 दिन तक 11 दिसंबर से 26 जनवरी तक एक एक योजना का लाभ हमारे हितग्राहियों के लिए घर घर पहुंच करके हमारी सरकार देने वाली है। यह निर्णय हमने किया है। आप सबके माध्यम से यहाँ विधायक है, मंत्री है, उप मुख्यमंत्री है, पंच है, सरपंच है, आप अपने गली मोहल्ले मोहल्ले तक शासन की जनहितकारी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का संकल्प लें और सच्चे अर्थों में अपनी सरकार के उत्तरदायित्व का पालन करें। मेरी अपनी ओर से पूरे आयोजन की बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आपके नेतृत्व में मध्य प्रदेश ने विकास की एक नई इबारत लिखी है। केन बेतवा परियोजना से लेकर तमाम और अब हितग्राही लाभ यथाशीघ्र मैं आग्रह करूंगा जल्द से जल्द आयुष्मान कार्ड के आशाराम पटेल जी, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी उन्हें प्रमाण पत्र भेंट करेंगे 5 लाख राशि के यथाशीघ्र, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी को अन्य प्रोग्रामों में जाना है। आशाराम पटेल जी स्वास्थ्य विभाग के आयुष्मान कार्ड माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रधानमंत्री जी की जो सोच रही है, और अगला नाम जल्द से जल्द आ पाएंगे। आजीविका मिशन से प्रशांत समूह और पूरी टीम से और लक्ष्मी योजना के और कृषि विभाग के कस्टम आयुक्त हर्षित राव अहुला यथाशीघ्र आए और हमारे सीधे आभार के लिए माननीय कमल प्रताप सिंह जी को आगे करें। एक बार सभी लोग अपने स्थान पर खड़े होकर विकास पुरुष अपने मुख्यमंत्री जी के लिए सब लोग खड़े हुए। इतनी सारी अगर सौगात मिले, दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियां हो जाइए, जोरदार तालियां। पूरा प्रांगण गूंजना चाहिए ऐसे विकास पुरुष के लिए। बोले भारत माता की। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे विकास पुरुष आदरणीय मोहन जी भाई साहब, हमारे हम सभी के मार्गदर्शक आदरणीय राजेंद्र भाई साहब, तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव की लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर वो शहडोल के दौरे पर हैं। उस दौरान उन्होंने शहडोल को कई विकास कार्यों की सौगात दी है और ब्योहारी में उन्होंने अब से थोड़ी देर पहले ही सभा को संबोधित भी किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा है। हिंदुत्व को लेकर उन्होंने कई सारी बातें कही और विपक्ष पर निशाना साधा और साथ ही साथ शहडोल के लिए आज का दिन सौगातों भरा रहा। यहाँ पर सरसी आइलैंड का लोकार्पण सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया और साथ ही करोड़ों के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी इस दौरान किया गया। पारंपरिक अंदाज में सीएम डॉक्टर मोहन यादव का यहां पर स्वागत किया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं और दूसरी तरफ सरसी आइलैंड की तस्वीरें हैं। बोट की सवारी करते हुए यहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव नजर आए हैं और आज से मैहर और टाइगर रिजर्व आने वाले पर्यटकों के लिए एक नया टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी बन गया है। सरसी आइलैंड, जहां पर 10 इको हट बनाए गए हैं और इसी के साथ जो टूरिस्ट अब मध्य प्रदेश आएंगे, मध्य प्रदेश के मैहर और टाइगर रिजर्व में आएंगे, यहाँ उन्हें एक नया टूरिस्ट डेस्टिनेशन मिलने वाला है। आज से सरसी आइलैंड का उद्घाटन यहाँ पर ब्योहारी में किया गया है।
और अब से थोड़ी देर पहले ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सभा को संबोधित भी किया था और तस्वीरें आप देख सकते हैं लोकार्पण की। दूसरी तरफ पारंपरिक अंदाज में सीएम डॉक्टर मोहन यादव का ब्योहारी में जोरदार स्वागत किया गया। और इस मौके पर उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल सहित कई जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भी यहां पर मौजूद थे, जो कि आम सभा में पहुंचे थे। सरसी पर्यटन केंद्र और रिसोर्ट का लोकार्पण सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने यहां पर किया है। ये जो आइलैंड है वो बाण सागर डैम के बैक वाटर में बना हुआ है। सरसी आइलैंड पर 10 इको हट को बनाया गया है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज इस आइलैंड का लोकार्पण किया है और साथ ही करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात आज शहडोल को मिली है। 320 करोड़ रुपए की लागत के 40 विकास कार्यों का आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने यहां पर लोकार्पण भी किया है। तो वहीं मध्य प्रदेश सड़क विकास प्राधिकरण के लगभग 12 करोड़ रुपए की लागत से 3 विकास कार्य और कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग के लगभग 9 करोड़ रुपए की लागत से 2 विकास कार्य इसमें शामिल हैं। तो शहडोल के लिए आज का दिन सौगातों से भरा रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने आज शहडोल को कई विकास कार्यों की सौगात दी। सरसी आइलैंड बाधवगढ़ टाइगर रिजर्व और मैहर के नजदीक है और पानी के बीच ये एक सुंदर नज़ारा आप देख सकते हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने यहाँ पर बोट राइड भी ली है। पर्यटकों के लिए एक नया डेस्टिनेशन इसी के साथ मध्य प्रदेश में बन गया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी निर्मल हमारे साथ जुड़ गए। निर्मल, आज शहडोल के लिए सौगातों भरा दिन रहा है। सरसी आइलैंड का लोकार्पण सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया और साथ ही साथ कई विकास कार्यों की सौगात भी दी है। जी मैं बता दूं, यहाँ नवनिर्मित आइलैंड है जो आपके बिहारी और बांधवगढ़ और मैहर क्षेत्र के बीच में है। यहाँ जिले समेत पूरे प्रदेश के लोगों को हेलो जी बताएं। जी हम आपको सुन पा रहे हैं निर्मल। तो पूरे प्रदेश के लोगों को इसकी सौगात मिलेगी और पर्यटकों के उसमें एक नए आयाम को जोड़ा गया है। ये बता दें कि ये आइलैंड की खोज कोरोना काल के दौरान की गई है, जिसमें 37 करोड़ के लागत से इसका निर्माण किया गया है। निर्मल, और कौन कौन से ऐसे विकास कार्य हैं जिनकी सौगात आज शहडोल को मिली? 52 करोड़ के विकास कार्यों का भी वो किया, भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया गया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका निर्मल तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे सहयोगी निर्मल हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो कि बता रहे थे कि कई विकास कार्यों की सौगात यहां पर आज शहडोल को मिली है। सरसी आइलैंड का लोकार्पण आज किया गया है।